हेलो, मैं डॉडू हूँ, मेरे आसमार्ट करो से मिलिए। हाय, मेरा नाम पक्सल है। मैं आपको बच्चों और दादा दादी के लिए एआई की दुनिया से मुतारफ कराऊंगा। डोडो की वापसी एआई नापीद होने को कैसे पलट सकता है। डोडो क्यों गायब हो गया? क्या डोडो वापस आ सकता है? उस पर कौन काम कर रहा है? डोडो क्या था? बहुत उर्सा पहले मॉरिशस के उष्णकटिबंधीय जजीरे पर डोडो नामी एक परिंदा रहता था। ये एक बड़ा, अड़ने के काबिल न होने वाला परिंदा था जिसके कोई कुदरती शिकारी नहीं थे। डोडो अपने अलग थलग माहौल में फलता फूलता रहा। डोडो जिस्म में बड़ा और परों में छोटा होता हुआ अपने घोंसले जमीन पर बनाता था। जोड़े साल में सिर्फ एक अंडा देते थे। जजीरे पर आबाद करें। मॉरिशस एक मुनफरिद दिलकशी रखता है जो यकीनी तौर पर दुनिया के तमाम कोनों से आबादकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा। 1500 की दहाई में सब कुछ बदल गया जब यूरोपी मिलाहों ने जजीरे को दरियाफ्त किया। अपने साथ चूहों, बकरियों, खंजीरों, हिरनों और बंदरों जैसे हमला आवर जानवर लाए। उन्होंने खलीज में लंगर अंदाज किया। जजीरे की तलाश करते हुए समंदर में इतने लंबे उरसे के बाद इन्हें भूख लगी थी। परिंदे की भरोसामंद फितरत और साइज ने डोडो और इसके अंडे को भूखे नौवार्दों के लिए एक आसान और पीठ भरने वाला खाना बना दिया। डोडो क्यों गायब हो गया? चूहे मुसीबत थे। उन्होंने डोडो के अंडे खा लिए और तेजी से बढ़े भी। और बंदर भी डोडो के घोंसले को खराब करने में बड़ा हिस्सा रखते थे। बिल्लियां भी चोजों के लिए नए शिकारी थीं। बकरियां और जंगली खंजीर खाने के मामले में नुखरे नहीं करते थे और कुछ भी खा जाते थे। हिरन भी रहाइशगाह को बांटकर नए मसाइल लाए। डोडो को जरा भी इल्म न था कि उसका अंजाम करीब है। डोडो इंसानों के करीब बगैर किसी खौफ के आते थे क्योंकि उनका कभी शिकार नहीं किया गया था और न ही उन पर हमला किया गया था। शिकार, रहाइशगाह की तबाही और हमला आवर शिकारियों के नतीजे में डोडो की आबादी में मुसलसल कमी आई। डोडो इंसानी सरगर्मियों की वजह से होने वाली नापीदी की सबसे मशहूर मिसालों में से एक बन गया। तकरीबन 1600 के टाइम तक कोई डोडो बाकी नहीं बचा था। ये नस्ल मुकम्मल तौर पर नापीद हो गई। क्या डोडो वापस आ सकता है? साइंसदानों ने कोपनहेगन के एक अजायब घर से डोडो की हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए डोडो का मुकम्मल DNA कोड मालूम किया। उस दरियाफत ने मुमकिना तौर पर नस्ल को दोबारा जिंदा करने की तरफ पहला कदम निशानजद किया। उस पर कौन काम कर रहा है? कोलोसल बायोसाइंसेज नामी एक अमेरिकी कंपनी डोडो को वापस लाने के लिए $150 मिलियन से ज्यादा खर्च कर रही है। वो DNA एक खास कोड जो बताता है कि किसी जानवर को कैसे बनाना है, इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक, डोडो के करीबी जिंदा रिश्तेदारों जैसे निकोबार कबूतर का मुताला करना। बिदकिस्मती से निकोबार कबूतर फिलहाल एक खतरे से दो चार नस्ल है और उसे भी इसी इंजाम का सामना करना पड़ सकता है। दो, डोडो के DNA के कलीदी हिस्सों की निशानदही करना जो उसकी मुनफरिद खुसूसियात का तयीन करते हैं। क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कबूतर के DNA में तरमीम करना। इन टूल्स की मदद से कबूतर के DNA को डोडो के मुताबिक बनाया जा सकता है। ताहिम ये एक बहुत मुश्किल काम है। निकोबार कबूतरों से प्राइमावर्डेल जर्म सेल्स PGCs का इस्तेमाल करना और इन्हें ऐसी मुर्गियों में रखना जो कुदरती तौर पर तौलीद नहीं कर सकते। 5, इंजीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खलियात से डोडो जैसे चौजे को पालना और निकालना।
डोडो को वापस क्यों लाया जाए? नई साइंस यानी वो औजार जो डोडो को वापस लाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, वो आज भी जिंदा जानवरों की हिफाजत में मदद कर सकते हैं। डोडो को दोबारा जिंदा करना उम्मीद पैदा कर सकता है और तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी को फिर से बहाल कर सकता है। अगर ये काम करता है तो एक दिन एक ऐसा परिंदा निकल सकता है जो डोडो जैसा लगता हो और किसी हद तक डोडो जैसा अमल करता हो। ताहिम, उसे सिखाने के लिए डोडो वालिदैन नहीं होंगे। दूसरे साइंसदान क्या कहते हैं? डोडो को वापस क्यों लाया जाए? ठीक है, उम्मीद जाहिर करती है कि हम कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं जो हमने तोड़ दी हैं। कुछ साइंसदानों का इस्तिदलाल है कि वसाइल को उन खतरे से दो चार नस्लों की हिफाजत पर बेहतर खर्च किया जा सकता है जो अब भी जिंदा हैं। मजीद बुरा बहुत सारे कवायद व ज़वाबित और इक़दामात पर अमल करना है। डोडो को अमरीकी लीब्स में पाला जाएगा और बीनुल अक़वामी क़वानीन और तहफ़्फ़ुज़ के कवायद पर अमल करना होगा। नया डोडो अमेरिका में बनाया जाएगा और फिर मॉरीशस लाया जाएगा। डोडो कहाँ रहेगा? मॉरीशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन NWF मौजूद रहाइश गाहों की निशानदही कर रही है। जिन इलाकों पर गौर किया जा रहा है वो बलिक रिवर गोर्जेस नेशनल पार्क हैं, जबकि जीनियात दान लेब्स में काम कर रहे हैं। मॉरीशस में तहफ़्फ़ुज़ पसंद जजीरे को डोडो की मुमकिना वापसी के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या डोडो आज जिंदा रह सकता है? मौजूनियत के लिए मुख्तलिफ दीगर इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। उनको दोबारा मुतारफ कराने से माहौलियाती निजाम के अहम हिस्सों को बिहाल किया जा सकता है। राउंड आइलैंड को उन चीजों के लिए एक मकाम समझा जाता है। माहौलियाती तवाजुन, शिकारियों की कम मौजूदगी, मुस्तकबल के माहौलियाती सियाहत के लिए रसाई एलो एग्रेट्स एक और मुमकिना मकाम है। डोडो को वापस लाना कई सवालात पैदा करता है। जदीद माहौलियाती निजाम 400 साल पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। मॉरीशस में हमला आवर नस्लें अब भी मौजूद हैं और डोडो के अंडों को दोबारा खतरा बना सकती हैं। डोडो वालिदैन के बगैर नौजवान परिंदों को कुदरती रवैये सीखने में दुश्वारी हो सकती है। उसकी नशोन्मा के तमाम मुख्तलिफ मराहिल पर गहरी नजर रखने के लिए मुसलसल कोशिशों की जरूरत होगी कि चूजों से लेकर जवान और यहां तक कि बालग परिंदों तक, ताकि उनके समाजी तामलात को समझा जा सके। कुछ साइंसदानों का इस्तिदलाल है कि अगर डोडो जैसा परिंदा बनाया भी जाता है तो वो असल जंगली डोडो जैसा सलूक नहीं कर सकता। माहौल और समाजी तालीम जीनियात जितनी ही अहम है, जंगलात को बचाना, समंदरों की हिफाजत करना और रिहाइश गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुस्तकबल की नापीदी को रोकने के लिए अब भी अहम है। क्या नया डोडो वही होगा? डोडो को दोबारा जिंदा करना रातों रात नहीं हो रहा। साइंसदानों का अंदाजा है कि उसमें एक दहाई या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। यहां तक कि अगर साइंसदान कामयाब हो जाते हैं तो यह नापीदी के लिए कोई जादुई हल नहीं होगा। डोडो पहले फल खाकर और अपनी बैठ के जरिए बीज फैलाकर मकामी पौधों के बीजों को फैलाने में मदद करते थे। उनको दोबारा मुतारफ कराने से माहौलियाती निजाम के अहम हिस्सों को बेहाल किया जा सकता है। तहफ़्फ़ुज़ पसंद उस बात पर जोर देते हैं कि एक नस्ल को बचाने से पूरे माहौलियाती निजाम को फायदा हो सकता है। साइंसदान मजीद डोडो के जीनों को तब्दील कर सकते हैं ताकि वो एक से ज्यादा अंडे दे सकें। नेशनल पार्क और 2 छोटे जजीरों के अंदर उसको दोबारा जिंदा करना गलतियों को सुधारने और तहफ़्फ़ुज़ और जिम्मेदारी के बारे में अहम सबक सीखने का मौका फराहम कर सकता है। जंगलात को बचाना, समंदरों की हिफाजत करना और रहाइश गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुस्तकबल की नापीदी को रोकने के लिए अब भी अहम है।
कुदरती इर्तिका के साथ मादर फितरत अपना मददगार हाथ और मोड़ शामिल कर सकती है। तो क्या आप एक दिन डूडू को देख सकते हैं? एक जंगली मगर पर उम्मीद ख्वाब। शहरी तरक्की और ज़राअत, खास तौर पर गन्ने की काशत से रहाइशगाह का नुकसान एक बड़ा चैलेंज है। उसके बावजूद साइंसदान तस्लीम करते हैं कि वह एक हकीकी डूडू को देखने के ख्वाहिशमंद होंगे, जो कुदरती तारीख में उसके अहम किरदार को तस्लीम करते हैं। जबकि ये कोशिश अभी तजर्बाती है और नामालूम से भरी हुई है। ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए दरवाजे खोल सकती है और हमें एक और मौका दे सकती है कि हम इस परंते के साथ सैयारे को बांट सकें, जिसे इंसानों ने एक बार खत्म कर दिया था। आप 300 सालों में एक हकीकी डूडू से मिलने वाली पहली नस्ल का हिस्सा बन सकते हैं। एक दिन बच्चे जंगलों में चलेंगे और एक हकीकी जिंदा डूडू को दरख्तों के दरमियान डगमगाते हुए देखेंगे। और कौन जानता है कि मुस्तकबल क्या महफूज रखता है। एक दिन बच्चों के पास डूडू एक पालतू जानवर भी हो सकता है। क्या यह हैरत अंगेज नहीं होगा? लोग डूडू से क्यों प्यार करते हैं? अगरचा उसे 300 साल से ज्यादा हो गए हैं, डूडू अब भी मशहूर है क्योंकि ये बड़ा मुज़हका खीज नजर आने वाला और इंसानों पर भरोसा करता था। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों की हिफाजत करना कितना जरूरी है। लोग उसे फितरत और उम्मीद की अलामत के तौर पर देखते हैं। आखिरी ख्यालात, एक तवील सफर आगे। डूडू को दोबारा जिंदा करना रातों रात नहीं हो रहा। साइंसदानों का अंदाजा है कि उसमें एक दहाई या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है। डूडू का नापीदी से मुमकिना बहाली तक का सफर साइंस, उम्मीद और एहतियात का इम्तिजाज है। नई तहकीक को तेज करने में एआई की मदद से साइंसी तरक्याती काम और जजीरे की तैयारी के साथ ये हमें एक और मौका दे सकता है कि हम इस परंदे के साथ सैयारे को बांट सकें, जिसे इंसानों ने एक बार खत्म कर दिया था। आइए डूडू की नापीदी से वापसी के लिए एक दूसरे मौके और नए बाब के लिए तैयार हो जाएं। अब चलते हैं डूडू के जजीरे पर इन सब को देखते हैं, पिक्सल एआई के साथ दिलचस्प सीखने की मुहिम जुई करते हुए।